भय के समय में लाओ टिये ने कदम बढ़ाया। वह स्वास्थ्य विभाग में काम करता था। उसे पता था पास के अस्पताल में एक विशेष दवा है। थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी। लाओ टिये बहादुर लोगों के साथ निकला। उसकी बड़ी बेटी अशियांग भी थी। लाओ टिये ने महिला डॉक्टर को अलविदा कहा, लेकिन वह अभी भी दूसरी बेटी से बात कर रहा था। यह मानवता के लिए नरक था। सड़कों पर कोई नहीं था। चारों ओर दुर्गंध थी। टूटे फूटे अवशेष हर जगह थे। खुले दुकानों में लटके लोग थे। सबसे भयानक दृश्य एक गली में था। वहाँ हजारों लाशें पड़ी थी। उन्होंने उल्टी को रोकते हुए अस्पताल के सामने पहुंचे। अंततः उन्होंने हजारों चूहों को देखा। वे मनुष्यों पर हमला करने को तैयार थे। ये सभी परिवर्तित चूहे रोशनी से डरते हैं। वे धूप के सामने रुक गए। सभी को स्टील के ढांचे पर चढ़ना पड़ा। आधे रास्ते में मौसम बदल गया। जल्द ही काले बादल छा गए। सूरज की रोशनी खत्म हुई। चूहों का झुंड ऊपर चढ़ाया। लोगों को स्टील के ढांचे से कूदकर भागना पड़ा। चूहे चारों ओर से हमला करने लगे। लोग अस्पताल के दरवाजे तक भागे। दरवाजा नहीं खुला। समूह बचकर स्टेशन पहुंचा। सब बर्बाद था। चारों ओर चूहों की लाशें थीं। अभी अभी त्रासदी हुई थी। लड़की के पैर कांप रहे थे। वह डिब्बे की ओर भागी। उसे लगा कि उसकी बहन और भाई मर चुके हैं। तभी ट्रेन का दरवाजा खुला। उसके परिजन वहाँ थे। डिब्बे में आखिरी बचे लोग भी थे। आसमान अंधेरा हो रहा था। चूहों का घोंसला फिर से दिख रहा था। लोहे ने दवा उठाई और चढ़ने वाला था। अचानक कोई आया और दवा का डिब्बा छीन लिया। वह वही नीच सैन्य अधिकारी था। वह खून से लथपथ था। गंजे आदमी ने उसे गिरा दिया। लड़ाई के बाद दवाई वापस ली। लाओ टी को दे दी। चूहों का झुंड आ चुका था। अधिकारी दवाई लेकर बेटे के पास गया। वह दूसरों की परवाह नहीं करता था और अपने बच्चे के लिए जान देने को तैयार था। शायद यही माता पिता की प्रवृत्ति है। अशियांग ने लाओ टिये को ट्रेन में चढ़ा दिया। गंजा आदमी पीछा कर रहा था, लेकिन उसकी टांग की चोट गंभीर थी। वह अंततः नहीं पहुंच सका। जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने बिना डर के अपनी बात चिल्लाई। दादा, अपनी जान की कुर्बानी देकर लाई गई दवा से संक्रमितों का इलाज हो रहा था। अचानक ट्रेन रुक गई क्योंकि आगे की पटरियों पर एक डिब्बा अटका हुआ था। तभी क्षितिज पर चूहों का सैलाब उमड़ पड़ा, मानो पूरी धरती को निगलने आ रहा हो। इस बार सभी ने मिलकर एकजुटता दिखाई। डकैत, सैनिक, आम लोग और कुलीन सबने मिलकर उस डिब्बे को हटा दिया। गाड़ी में एक डाकू सरदार था। उसने कई बुरे काम किए थे। अब उसने बलिदान का फैसला किया। उसने बम बांधकर चूहों की ओर दौड़ लगाई। चूहों ने उसे घेर लिया। उसने खुद को उड़ा लिया। इससे दूसरों को बचने का समय मिल गया। लोग गाड़ी में वापस आ गए। सामने का स्विच नहीं हटाया गया था। ट्रेन गलत दिशा में जाने वाली थी। लाओ टिये तुरंत वापस गया। जैसे ही उसने छोड़ा, वह पुरानी होने के कारण फिर से वापस आ गया। लाओ टिये ने उसे मजबूती से पकड़ रखा। पूरी ट्रेन उसके पास से गुजर गई। उसने बचने का मौका खो दिया। जब वह दौड़ा, चूहों का झुंड पास था। दोनों बेटियां संघर्ष कर रही थीं। वे पिता को दूर जाते देख रही थीं। लाओ टिये ने आंसू नहीं बहाए। दौड़ते हुए उसने बेटियों को आखिरी सलाह दी। बड़ी बेटी से कहा, थोड़ा स्वार्थी बनो। छोटी बेटी से कहा, सहनशील रहो। फिर वह रुक गया और हाथ हिलाकर विदा किया। इंसान शांति में बिखर जाते हैं, संकट में एकजुट होते हैं, संतुष्टि में घृणा करते हैं, खोने पर पछताते हैं। हर पल कोमलता से भरे, ताकि अंतिम क्षण में महान बनने की आवश्यकता न पड़े।